नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आज यानी कि 25 नवंबर को डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन डे है, यानी कि महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का दिवस है। आज भी जैसे कि हम देखते हैं हर दूसरे दरवाजे से औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वजह या तो दहेज प्रताड़ित या तो बहू बेटी को मारना पीटना ससुराल वालों के द्वारा। आइए हम लोगों से जानते हैं इस चीज़ पर उनके क्या विचार है। जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन डे बोलते हैं, जिसमें कि महिलाओं के खिलाफ मतलब महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती है, जैसे पति उन्हें मारते हैं, सास ससुर उन्हें मारते हैं, वो घर की लक्ष्मी होती है फिर भी उन्हें मारते हैं, तो आपका इसमें क्या विचार है? विचार तो सबसे पहले मर्द का कमी। मर्द का कमी? मर्द का कमी थोड़ा बताइए विस्तार से। आप इसको विस्तार से इसलिए बोलते हैं, मर्द लोग क्या होता है ना, कमाता धमाता खाता है पीता है सब कुछ करता है, बस सत्य वो लोग इग्नोर जो परिवार के लिए करता नहीं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई ऐसा है तो आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लीजिएगा? एक्शन क्या लेंगे क्या, पराई से क्या लेना है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए तो कुछ बोलिएगा नहीं। उसका एगनेस्ट में अगर बोला जाए तो अपना घर का द्वार का अगल बगल में पेंटी हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बोल दे रहे हैं, फिलहाल अगर हम बोल देते हैं इसके बाद आपको बोला जाएगा कि वो कल को मेरे से दुश्मनी हो जाएगा, आप लोग तो चल जाएगा, सवाल जवाब करके आप लोग निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल हमसे दुश्मनी हो जाएगी तो आपको उसका नहीं विचार आप लोग कर पाएंगे क्या? तो आपको नहीं लगता कि अगर वो मार रहे हैं तो आपको उनको बचाना चाहिए? हम बचा देंगे, हम बोल रहे हैं तो बचा देंगे जी। जिस टाइम होगा हम बचा लेंगे, बस शर्त यही है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं जी इसका जवाब में आप लोग बार बार तो आएंगे नहीं, जी इसके बाद किसका उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप लोग तो लेंगे नहीं, आप लोग निकल जाएगा, जिम्मेदारी लेना अगल बगल को लेना पड़ेगा ना, उसमें कौन लेगा? मान लीजिए किसी की बेटी होती है, किसी की बहू, अरे कोई भी हो, हम ये बात करते हैं कि उसका विचार में कौन लेंगे, हम ही लोग को लेना पड़ेगा ना, आप लोग तो सुन के जवाब सवाल करके आप लोग चल जाएंगे। आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादातर ये जो घरेलू हिंसा होता है ये किस वजह से होता है? वजह बहुत कुछ होता है, थोड़ा मोड़ा जैसे? नहीं, कुछ भी हो सकता है, घर में सब्जी नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया, कुछ भी हो, इस तरह होता है कि नहीं? तो इसके लिए मारपीट करना क्या सही है? सही तो है नहीं, पहला नंबर सही तो है नहीं, मारपीट तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मतलब जैसे कि हमारा सवाल ये था कि मान लीजिए आजकल जैसे लोग पीते खाते हैं और उसके बाद अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को मारपीट करते हैं, तो मेरा अगल बगल ऐसे कुछ नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर इस पे आपका क्या विचार है? वैसे हम देखते हैं तो मेरा विचार में क्या आएगा, मतलब आप उसको बचाएंगे या हाँ, बचाना चाहेंगे। तो आप कैसे बचाएंगे? कैसे? जैसे कि ये यदि मारपीट वो लोग कर रहा तो हम तो लड़का को मना करेंगे, है ना? हाँ, इसके बाद वही लड़का का ही गलती तो ये करेंगे ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घरेलू हिंसा होता है ये किस वजह से अधिकतर होता है? अधिकतर होता है, मेरा मानना है पति का बात नहीं सुनने पर। तो अगर पति खा पी के आ रहा है और अगर जो पत्नी होती है वो नहीं सुनती है तो क्या उसे मारना चाहिए? नहीं, वैसे तो नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि पत्नी भी घर में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहती है, जी। तो पति को भी सोचना चाहिए कि मेरा बीवी है तो कुछ ना कुछ काम करती है तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो खा पी के आते हैं, उसका कुछ ये नहीं रहता है। हाँ। तो अगर हमें इसे सुधारना होगा, अगर हम सुधार करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? आपके मन में कोई ऐसा विचार है? सुधारना चाहेंगे तो हमारा मन में है कि जैसे हम लोग का उन्हें क्या बोलते हैं, वो जो ग्रुप समिति, जी। हाँ, वो लोग कर सकती है। तो आपका कहना है कि आप उनको जाके इन्फॉर्म करिएगा और फिर वो लोग कुछ हाँ, हाँ, कहे कि ग्रुप लड़की वो लोग का पावर होता है ना। तो ये ग्रुप तो आप ही औरतों से बनता है ना, हाँ, तो क्या हम आप किए हैं। अच्छा, तो आप किए उस समिति का हिस्सा है? हाँ, हम भी हिस्सा है, कहे कि हम लोग भी सुधारे हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कल डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन डे है, जो महिलाओं पे घरेलू हिंसा होती है, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? घरेलू हिंसा होती है उन लोगों के लिए, मतलब कि अगर मतलब कोई दारू पीते हैं चाहे कोई बेचते हैं तो उन लोगों को मना करना चाहिए, ज़्यादा मतलब लिमिट में अपना करना चाहिए, ज़्यादा नशा वशा मतलब अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और लेडीज़ को जो मारते पीटते हैं, जो नशे ही में मतलब मारते पीटते हैं, ऐसे मतलब जब नशे वशे नहीं किया रहता तब नहीं मारते हैं कोई।
हमने जैसे कभी-कभी एनकाउंटर किया है कि कुछ साइकोपैथ्स होते हैं जैसे जो कभी-कभी एंगर इश्यूज़ जिन्हें बहुत ज़्यादा रहती है, वो बिना दारू का या फिर कोई भी अल्कोहलिक ये से हटकर वो तब भी मारते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? इसके विचार में पुरुषों की तरफ से ज़्यादा होती है। तो आप इसे पुरुष जाति को ज़िम्मेदार मानते हैं? जी, ऑफ कोर्स मानते हैं। आप मान लीजिए कल को आपके पड़ोस में ही सेम इंसिडेंट हो रहा है, तो आप कैसे इसे आपका एक्शन क्या रहेगा? मेरा एक्शन तो मतलब उन लोग को मैं जाकर मना करूँगा ये सब और ये सब बोलूँगा। ज़्यादा तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ दूसरे के मैटर में। तो आपको ये लगता है कि ये पारिवारिक माहौल है? पारिवारिक है, लेकिन अब उन लोगों की कंडीशन में क्या है, क्या नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे घरेलू हिंसा होता है महिलाओं पर, तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि दोनों को समझ करके चलने से घर चलेगा। अगर पति वैसा है तो समझना है कि हमको कैसे चलना है। और छोटी छोटी चीज पर मतलब कि उसको बड़ा हाँ। इशू ले लेना और घर छोड़ देना ये ठीक नहीं। और फिर उसको लेकर मतलब कि ढोते रहना जीवन में, वो चीज नहीं उससे मतलब कि वो लाइफ में हमेशा वो खटकते रहे। तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादातर घरेलू हिंसा किस वजह से हो सकती है? अपना जीत की वजह से होती है। मतलब हाँ वही अधिकतर जीत को लेकर और आपस में मैनेज नहीं करते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए आपके पड़ोस में कल को एक घरेलू हिंसा हो रहा है, पति अपनी पत्नी को मार रहा है किसी भी वजह पे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहले उसके पहले बारे में दोनों को जानेंगे समझाना कि समझाएंगे कि पहले जानेंगे कि किस रीजन से वो लोग कर रहा जी। है। अगर छोटी मोटी चीज है तो उसके लिए क्यों बड़ा इशू कर रहा है वो, उसको और समझा ये के। रोज हो तो? हैं? अगर ये रोज हो रहा हो तो? रोज हो रहा है तो उसको मतलब कि पता ना कि कुछ समय के लिए मतलब कि ससुराल या फिर जाने के माइंड फ्रेश करने के लिए अलग दोनों को कुछ दिन के लिए अलग कर देना है, ताकि वो समझे कि हम अकेला में मेरे को क्या होता है। समझा बुझाकर कि मिल के रहने के लिए बोलेगा। इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन? उनके ऊपर जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन लोग बोले कि फिर उनको बोलिए कि आप लेके आने बहू को जो कि चल गई है लेके आओ। जैसे कि आपने कहा कि आप उनके बीच सुलह कराना चाहेंगे, आप क्या आप कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे? हर एक चीज के लिए लीगल एक्शन नहीं जा सकता, पारिवारिक चीज है ये चीज। अब इस चीज को से बचना चाहता है आदमी परिवार। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कल को अगर आप किसी की भी मान लीजिए कि मेरा संतान हो गया है तो उसको कोई तो इफेक्ट पड़ेगा जी, तो आप अपने बच्चों को इस चीज से क्या शिक्षा देंगे? तो उन लोगों को पहला चीज तो हम दोनों जो बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसके बीच में उसको पता भी ना चले, उसके सामने नहीं करना है। तो मतलब पति पत्नी को सुलह करके ही रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए पति ही गलत हो गए किसी वजह से या फिर पत्नी ही गलत हो गई, तब आपका क्या विचार रहेगा? अपना बच्चों को सही शिक्षा देना है। पति है उसके बीच में ज्यादा करके नहीं। और थोड़ा सा मतलब कि मान लीजिए पति ही या फिर पत्नी थोड़ा सह लेगी या सह लेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा सा चीज। और फिर वही प्रताड़ित में अगर उसके जान पर बनाई तब फिर? और जान पर आ गया तो उसका कोई उपाय ज्यादा करेंगे, इशू हो जाएगा तो उसके लिए तो पब्लिक के साथ मिलकर का कोई उपाय करेंगे। पहले तो अपना बस्ती जहाँ रहा उससे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, मिल के बात करेगा, उससे उनसे भी नहीं सुन रहा लोगों तो कोर्ट ये सब कानून प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई डायरेक्ट कानून प्रक्रिया नहीं आ सकता। आज हम आए थे लोगों से उनके विचार जानने के लिए कि महिलाओं के खिलाफ अगर घरेलू हिंसा होती है तो वो उन पर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन लोगों के जवाब से हमें यह सुनने को मिला कि ये एक पारिवारिक लड़ाई है, इनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, इनका कोई जवाब ही नहीं रहा इस चीज पर। अगर यही चीज आपके बहू बेटी के साथ होगी तो आप क्या करेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।